अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना हवस की भूखी हो तो माँ हो ना, माँ तो बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ हो, अगर तुमको इतनी हवस की भूख चढ़ी है तो अपने बच्चों का भी मुंह देखो एक बार। इतनी कौन सी मजबूरी आ गई है तुम्हारे सामने? पति के तुम नहीं हो रहे, चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ, कम से कम बच्चे के लिए तो तुमको जीना चाहिए, बच्चों की खुशी के लिए। माँ तो ऐसी होनी चाहिए जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कदम उठा दे। ऐसी माँ को माँ बोलते हैं, ऐसी माँ को माँ नहीं बोलते जो बसा बसाया घर बसने से पहले ही उजाड़ दी पूरे सपने। लेकिन इसमें कहीं न कहीं शिवानी की भी गलती है जी। क्योंकि जब तुम्हारा होने वाला पति आ रहा था तुम्हारे घर तो तुमको देखना चाहिए ना जी। कि मम्मी से क्या बंद कमरे में जब बात कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो मम्मी से क्या बात हो रही है, मोबाइल फोन दे रहे हैं जब सासू को, तो उनको देखना चाहिए ना। जी जी, मतलब ये भी बात सामने आ रही है कि बंद कमरे में वो दोनों साथ में रहते थे, दामाद और जी। हम शिवानी के बयान सुने हैं कि 2-2 3-3 घंटे रहते थे, तो उसको देखना चाहिए उसके पीछे। ठीक है, अगर तुम इतना हवस की भूखी हो तो माँ हो ना, माँ तो बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ हो, अगर तुमको इतनी हवस की भूख चढ़ी है तो अपने बच्चों का भी मुंह देखो एक बार। इतनी कौन सी मजबूरी आ गई है तुम्हारे सामने? पति के तुम नहीं हो रहे, चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ, कम से कम बच्चे के लिए तो तुमको जीना चाहिए, बच्चों की खुशी के लिए। माँ तो ऐसी होनी चाहिए जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कदम उठा दे। ऐसी माँ को माँ बोलते हैं, ऐसी माँ को माँ नहीं बोलते जो बसा बसाया घर बसने से पहले ही उजाड़ दी पूरे सपने। पति जब जानते थे, उनके शिवानी के पिताजी जानते थे, तो उनको रोकना चाहिए ना। तुम दामाद से क्या बात कर रही हो? जी जी जी। क्यों नहीं रोके? जी। आज वो जो बिगड़ी है, हम तो कह रहे कहीं न कहीं सब गुनाह। जब 40-45 साल की उम्र में माँ हो या कोई भी हो, जब अपने आप पे ध्यान नहीं दे रही है कि हम क्या करना, तो बच्चों पे क्या ध्यान देंगी? बच्चों को क्या संस्कार देंगी? कुछ नहीं दे सकती हैं। ये लोग बस पैसे की और हवस की भूखी हो चुकी है, ना तो किसी रिश्ते को समझ रहे, ना तो किसी। जब अपने बच्चे एक बच्ची से अपनी कोख से पैदा की अपनी बच्ची का मुंह नहीं देखी तो दामाद की क्या होगी? दामाद को भी छोड़ देगी कभी इनको। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले में है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सरकार या हमारा समाज या हमारा देश या हमारे देश की जनता हमेशा नारियों के प्रति एक सहानुभूति रहती है, एक दया रहती है। लोग कहते हैं कि नारी एक अबला होती है। अबला यानी जिसके पास बल ना हो उसे अबला कहा जाता है। और कहते हैं कि हाय नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। अगर तमाम इतिहास देखा जाए तो हमेशा से जो है पुरुष प्रधान देश रहा, नारियाँ हमेशा से प्रताड़ित की जाती रहीं, तमाम लोगों की जिंदगियाँ जाती रहीं। लेकिन कुछ ऐसी नारियां आजकल हमारे समाज में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं जिससे अब लोग अबला कहना भूल गए हैं। अब लोग सीधा कहते हैं भैया अगर टेढ़ मेढ़ हो गए तो तुम्हारा तबला बजा देंगी। और एक घटना तब से और चर्चा में आ गई जब मुस्कान ने अपने पति के 15 टुकड़े करके एक नीले ड्राम में भर दिया गया जिसमें अनाज रखा जाता है। अभी ये घाव तो पूजा नहीं था, जो नारियों के प्रति लोगों की एक ईर्ष्या हुई थी। अगर देखा जाए तो वेद पुराणों में कहा जाता है कि जत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। इनको इतना सम्मान दिया जाता है। और हमारे ही देश की ऐसी नारियां हैं जो पति के लंबे उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तमाम तरीके से पति की दीर्घायु के लिए दिन दिन भर उपवास रहती हैं, क्या क्या नहीं करती हैं। लेकिन आजकल ऐसा कुछ प्रेम, ऐसा कुछ हवस का भूत लोगों के सर पे चढ़ रहा है कि अपने 7 जन्म का रिश्ता निभाने वाले पति से, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से ये सारी ममताएं जो है खत्म हो जा रही हैं। हम चर्चा कर रहे हैं उस अलीगढ़ की, जो कि एक सास ने अपने जो है दामाद को लेकर के फरार हो जाती है। और वो शादी आप सामने जो मतलब कल जो है बारात आती उनकी बेटी की, और उससे पहले ही सासू माँ अपने दामाद को लेकर के फरार हो जाती हैं। इस घटना पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये घटना जो आजकल जोरों शोरों से पूरे दुनिया में छाया हुआ है कि एक जो सासू माँ जिन्हें माँ का दर्जा दिया जाता है वो अपने दामाद को लेकर के कैसे फरार हो गई। आपका स्वागत हमारे चैनल पर। जितने दर्शक देखें सबको नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है नीरा यादव, मेरे चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया। भैया चैनल पर आप लोग का स्वागत अभिनंदन है। जी जी, आपका क्या नाम है? भैया नमस्ते प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम पूजा सिंह और मेरे चैनल का नाम पूजा सिंह यूपी भाषा। जी जी, इन लोग जो चैनल बताए हैं इस चैनल पर जाइए। गांव देहात की ऐसी संघर्षशील महिला हैं जो कि गांव देहात में इन्हें अनुमति नहीं मिलती है ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने की। और इसके बाद भी अगर समाज से, अपने घर परिवार से, कहीं पति से, कहीं माता पिता से परमिशन लेने के लिए इन लोगों को खून के आंसू रोना पड़ता है। अगर परमिशन मिल भी जाता है तो जो बचा खुचा खून का आंसू रहता है वो आसपास के लोग टपकवा लेते हैं। संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है भैया। मुझे ताने सुनना पड़ता है। ताने क्या कहें कि हम घर पे अनुमति नहीं है कि मैं किसी को बुला सकूं। जी,
किसी को जाने पे सुनने पड़ता है, लेकिन केवल मेरे पति का सपोर्ट रहता है भैया। जी जी जी। हाँ, उनका सपोर्ट हमें शुरू से रहा, आज तक है, अभी रहेगा। जाने तो बहुत मुझे सुनना लोग कहते हैं कि अगर अपना पति सही है तो दुनिया की हर ताकत एक तरफ हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी भैया, सबसे बड़ी ताकत है वही। जी। उनको लेके वो बोलते आप जाओ, तुम जो करना हो करो, अपना जी। अच्छे से करो, इज्जत से करो, मान सम्मान मेरा देखते हुए करो, मेरे पे लोग अंगुली ना उठाएं। ऐसा आपने क्या कर दिया पति के साथ कि पति को आपको इतनी छूट दे रहे हैं, जबकि आज के जमाने में कोई महिला बाहर जाती है तो पति बेचारे डरते हैं। पति के कंधे में कंधे मिला के चली, पति के हर दुख सुख में मैं चली। पति वो सोचते हैं, वो उनको समझ में आता है कि मेरी पत्नी मेरे लिए क्या की है। अभी आपने देखा जो है, खुद के भाई नहीं हुए, खुद के माता पिता नहीं हुए, लेकिन मैं उनके कंधे में कंधे मिला के चलती रही। जी जी। लोगों का भरोसा इससे टूट जा रहा, जब से एसडीएम ज्योति मौर्य ने धोखा दिया, वो एक बार मुद्दा वायरल हुआ, फिर मुस्कान ने अपने पति को जो प्रेमी के खातिर उनकी जान ले ली, 15 टुकड़े कर दिए। जी भैया। और फिर जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी पति के साथ धोखा हुआ है। जो एक सासू अपने दामाद को लेकर के भगी है, उन्होंने अपने पति का यहाँ तो रिश्तों को एकदम सर्वनाश किया गया है, एकदम कलंकित किया गया है रिश्तों को, कि जो एक माँ बेटा का रिश्ता पवित्र माना जाता है, बेटा से भी बढ़ के दामाद का इज्जत होती है। माँ, हर माँ पे उंगली उठ रही है कि हर सासू डर रही है अपने दामाद से बोलने में, बात करने में, हर चीज की डर रही है। मतलब अब भय लगने लगा है सासू माताओं को, सबको डर लग रहा है ना। बेटियां कहीं न कहीं, आखिर बताइए, एक बाप अपने बेटी के सिंदूर सजाने में एड़ी से चोटी तक जोर लगा देता है। कितनों पैसा रखे रहे, कितनों पैसा लगे, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी रहती है। लेकिन वो बाप सोचिए कैसे कैसे कमा के गहना बनवाया था, पैसा रखे था कैश, वो सब लेके भाग गई दौलत के लिए। मतलब खुद तो गई, लेकिन जो घर को पूरा मतलब कंगाल करके गई, पूरा कंगाल करके गई। कि बाप कैसे कैसे किया होगा, बाप से पूछिए कि बाप रात सोया नहीं होगा। हर माँ होती है कि अपना सिंदूर बेटी के सजाने के लिए अपना जो रहता है गहना गिठू उठा के अपना भी सुहाग बेच देती है, बेच के करती हैं। और वो बेटी का ही सुहाग लेकर के भाग गई। बेटी का ही सुहाग लेकर चली गई भैया। बहुत दुखद घटना है ये। सुनने के बाद बहुत तकलीफ होती है कि ऐसे ऐसे अगर लोग रहेंगे तो आगे कैसे, क्या संदेश जाएगा, क्या परोस रहे हैं समाज के लिए। अगर देखा जाए तो दामाद की उम्र भी तो बच्चे की तरह रही होगी, 18-20। इनकी एज जो है 40-45 से कम नहीं रही। 25 साल दामाद की एज बताई जा रही है। और ये शिवानी जो है 5 बहनें हैं, 5 भाई बहन बताई जा रही है जी। उसके बावजूद भी भैया अब ऐसा कदम उठाई है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं शिवानी की भी गलती है जी। क्योंकि जब तुम्हारा होने वाला पति आ रहा था तुम्हारे घर, तो तुमको देखना चाहिए ना जी कि मम्मी से क्या, बंद कमरे में जब बात कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो मम्मी से क्या बात हो रही है। मोबाइल फोन दे रहे हैं जब सासू को, तो उनको देखना चाहिए ना जी जी। मतलब ये भी बात सामने आ रही है कि बंद कमरे में वो दोनों साथ में रहते थे, दामाद और जी। शिवानी के बयान सुने हैं कि 2-2, 3-3 घंटे रहते थे, तो उसको देखना चाहिए। उसके पिताजी का हम देखे हैं कि बोल रहे थे कि 24 घंटे में 22 घंटे बातें होती थी। तो लापरवाही किसकी थी? 22 घंटे जो है पति भी जानता था और शिवानी भी जानती थी जी। तो पति जब जानते थे, उनके शिवानी के पिताजी जानते थे, तो उनको रोकना चाहिए ना। तुम दामाद से क्या बात कर रही हो जी जी। क्यों नहीं रोके जी? आज वो जो बिगड़ी है, हम तो कह रहे कहीं न कहीं सब गुनहगार हैं जी। उनको, उनके पति को रोकना चाहिए ना कि तुम किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रही हो। अगर पुरुष चाहे तो औरतों की इतनी हिम्मत नहीं है कि कहीं नहीं। ऐसी बात नहीं है, कुछ मर्द सीधे साधे होते हैं। वैसे भी कितने लोग कहते हैं होम मिनिस्टर, पत्नी को होम मिनिस्टर बताते हैं। तो हो सकता है कि ये तेज रही हो, पति उनका डरपोक रहा हो, सीधा साधा रहा हो। इसी तो इसका मतलब इतने भी तो अंधे नहीं है कि अपने पति को गलत सही नहीं देख सकते। इतना तो कितनों भी पति रहेगा, लेकिन इतना तो देखेगा जरूर जी कि मेरी पत्नी किस रास्ते पे जा रही है, क्या कर रही है। एक बार सवाल तो जरूर, अगर आपकी पत्नी रहेगी भैया, रिपोर्टर भैया, तो आप भी सवाल करेंगे कि तुम किससे बात कर रही हो, कितने समय तक तुम बात कर रही हो। आप भी समझ सकते हैं कि दामाद से या बेटे से कितने बात कर सकते हैं सब लोग जी। सवाल तो ही खड़ा होता, क्योंकि जो मोबाइल फोन उन्होंने दिया था वो भी उन्होंने सासू माँ ने ही उनको दिया था। किसको? अपने दामाद को। दामाद ने दिया था इसको? अच्छा, दामाद ने इनको दिया था जी। दामाद ने इसको फोन दिया था। तो वही तुम्हारे शिवानी होने वाली पत्नी थी, तुम्हारा अधिकार था बेटा, पूछ सकती थी जी। तुम पूछ सकती थी कि आप क्यों दिए हैं। या तो हो सकता है क्योंकि बेटियों के संस्कार सिखाया जाता है कि हम माँ से क्या जुबान लड़ाए, या हम माँ के ऊपर क्यों शक करें। ऐसा भी तो शिवानी की मजबूरी हो सकती है। इतना भी नादान तो नहीं थी शिवानी, पढ़ी लिखी थी, कॉलेज जाती थी। इसको इतनी भी नादान नहीं थी कि अपनी माँ से सवाल एक नहीं पूछ सकती थी। कोई भी है, सबको अधिकार दिया गया है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकती हैं, तो उसका अधिकार था। आप बोल सकती, माँ आप क्या बात कर रही हैं, अपने पति से भी पूछ सकती थी जी जी। ऐसी क्या बातें हो सकती हैं, या समाज में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक लड़का जो 20 साल 25 साल का जुआ है,
कहीं कहीं से देखा जाए तो उम्र से अगर वो दुगनी रही तो ऐसा क्या लोगों में मानसिकताएं आ रही है जो बताया जा रहा है कि शिवानी से सुंदर उसकी माँ थी। वो प्यार नहीं, हवस है। जो हवस कहा गया ना भैया, वो हवस है। प्यार वो नहीं, वो दौलत की भूखे है बस। जहाँ दौलत खत्म हुई, देखिए नहीं घर का नहीं घाट के रह जाएंगे, पकड़ा गई है ना। तो इसमें जो है दोषी ज्यादातर सासू माँ है या वो लड़का है? दोनों दोषी बराबर के हैं। उनको तो सासू माँ को तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हारी जब माँ पे थू है, तुम जैसे माँ पे थू है, तुम जैसे माँ अगर ऐसे निकल जाए तो और बेटिया घर बसने से पहले तुम उजाड़ दी। बताइए, अपने खुद की अगर सौतेली माँ होती तो कहने के लिए वो तो सौतेली माँ है, लेकिन तुम तो खुद की माँ थी ना। उसमें एक बात और भी सामने आ रही है खुल करके, बहुत ही तेजी से बात वायरल हो रही है कि जो सासू माँ थी शायद वहाँ पर गई थी कुछ अपने दामाद को, मतलब कि कुछ जंतर मंतर जो टोटका होता है, ताबीज वाबीज उसके हाथों बांधी थी। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि औरतें बस में करने के लिए ऐसा कुछ करती? क्या ऐसी कुछ है हमारे देश में, ऐसी प्रथाएं? नहीं भैया, हम तो मानते ही नहीं। अगर इतने बड़े बड़े बाबा अगर इतने जंतर मंतर करने लगे तो, क्योंकि उनका पिता, वो जो मतलब जो दामाद भगा है लेकर के, उसका पिता जो कारा को यहाँ पे आई थी और हमारे बेटे को उन्होंने अपने बस में कर लिया। उसकी जो है बाजू में कुछ उन्होंने ताबीज वाबीज बांध दिया। अब इसको भैया हम बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हमको लगता। हमें तो अंधविश्वास में जाती नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर इतने होते अगर जादू मंत्र करने वाले तो कहीं न कहीं हर बाबे राज करते, घूम घूम गली गली गांव गांव नहीं मांगते, नहीं खाते। हाँ। तो ये घटना हमारे देश को झकझोर दे रही है। आखिर में ऐसा क्या समाज में किस चीज़ की कमी हो पा रही है? लोग कह रहे हैं शिक्षा से हमारे देश का विकास हो रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए शिक्षा का विकास हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है मानवता का जो है विनाश हो रहा है। तो क्या वजह हो सकती है कि लोग एज नहीं देख रहे हैं? ये एक पत्नी अपने पति के प्रेम को भूल जा रही, नन्हे मुन्ने बच्चों के प्रेम को भूल जा रही, और प्रेमी के संग फरार हो जा रही। भैया जिसको 20 साल पाली, पैदा की पाली, उसको जब नहीं हुई तो किसी का नहीं हो सकती है। अपने पति की कभी नहीं होगी भैया। इसमें क्या वजह हो सकती है? क्या ऐसी उसकी दिमाग में वजह नहीं, हवस। एक हवस जो है ना जिस्म की भूखी है और कुछ नहीं है भैया जी। बस इन्होंने देखिए जो कुछ भी है सामाजिक मुद्दे पर हर बात खुल करके कहती हैं। आपका क्या कहना है इसमें? क्या कहना भैया, हमारा तो यही कहना है कि जो ऐसी अगर माँ हो जाएंगी तो बेटी कहाँ जाएंगी? इससे अच्छा तो यही है कि ये लोग क्या बताएं। अब इसी माँ को हम लोग पहले भी जितना इंटरव्यू दिए हैं हम लोग, उसमें भी यही बोले हैं, ऐसी माँ को तो कहीं जाके मर जाना चाहिए जो कि बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दी। कितना सपना होगा उसकी बेटी का, बताइए कितना सपना होगा। मात्र 6-7 दिन शादी को बचा था, शर्म नहीं आई उसको उसका बाप एक पैसा इकट्ठा करके, गहना इकट्ठा करके रखा गया था। अरे अगर तुमको जाना ही था तुम अपने अकेले चली जाती, कम से कम वो बसता कहीं तो उसका बाप उसका घर बसा सकता था, लेकिन तुम तो कहीं की नहीं छोड़ी। और किस मुंह से तुम समाज के आगे आओगी? और तो आई हो ना, प्रशासन के हाथ लगी हो, क्या जवाब दोगी प्रशासन को? तुम बताइए क्या दो, समाज को क्या मुंह दिखाओगी तुम? ऐसे लोगों के अंदर से वो डर भय अगर देखा जाए तो वो भी खत्म हो जाता, उन्हें कोई डर नहीं रहता। इससे बिल्कुल, अगर उनको डर होता, भय होता, थोड़ा सा शर्म होता उनके शरीर में तो ऐसा कदम उठाती। वो भी बताइए दामाद के साथ, दामाद का रिश्ता तो बेटे से भी पवित्र होता है। बेटे से बढ़ के दामाद को मानते हैं हमारे यहाँ। लेकिन वो कैसी सास है, वो कैसी माँ है जो कि बस घर बसने से पहले ही उजाड़ दी। नाती दामाद जो डैनियों प्यार होता है, सही है, होता है वही बात एक ना? बच्चे की तरह। और शर्म नहीं आई कि अपने दामाद से बताइए 24 घंटे दिन रात में 22 घंटे बातें कर रही हो तुम, क्या बातें कर रही हो? जो भाभी भी बोली शिवानी को पूछना चाहिए, सही बात है, शिवानी को पूछना चाहिए। तो हो सकता है शिवानी अपनी माँ पे विश्वास करती होंगी, अपने पति पे विश्वास करती होंगी। जो आज हमारे समाज में लोग कहते हैं कि बच्चों को देख रेख करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे ऐसे जो लोग 40-45 साल के हो गए, 4-4, 5-5 बच्चे की माँ, उन पर जो हो क्यों आखिर में इतना आस्की का भूत चढ़ जा रहा है कि अपने पति अपने बच्चों की ममता को त्याग दे रहे? ऐसा क्या समाज? जब 40-45 साल की उम्र में माँ हो या कोई भी हो, जब अपने आप पे ध्यान नहीं दे रही है कि हम क्या करना, तो बच्चों पे क्या ध्यान देंगी? बच्चों को क्या संस्कार देंगी? कुछ नहीं दे सकती हैं। ये लोग बस पैसे की और हवस की भूखी हो चुकी है, ना तो किसी रिश्ते को समझ रहे, ना तो किसी। जब अपने बच्चे एक बच्ची से अपनी कोख से पैदा की अपनी बच्ची का मुंह नहीं देखी तो दामाद की क्या होगी? दामाद को भी छोड़ देगी कभी न कभी। सही बात है। वो किसी की नहीं हो सकती। जिस माँ ऐसी होती है भैया कि बेटी को अगर कोई तकलीफ हो जाता है तो माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्या तकलीफ है, क्या दर्द है। लेकिन ये कैसी माँ है? ये तो माँ के नाम पे कलंक हो दे। और इसी की वजह से हर माँ पे उंगली उठ रही है, हर दामाद पे उंगली उठ रही है, हर सास पे उंगली उठ रही है। सब कोई अपने रिश्ते को पवित्र रखना चाहता है, लेकिन अगर एक पे उंगली उठी हो तो बराबर है कि किसी सबके ऊपर उंगली उठेगी, चाहे कितना भी पवित्र रिश्ता रहे सबका। आपने जो कहा कि उनकी ये जो हवस की भूख है ये कहीं न कहीं से समाज को गंदा कर रही है, लेकिन वो सारी चीजें तो पति से भी मिलती हैं। आखिर में क्यों ऐसा
हो जा रहा है आजकल की, क्या पति जो है इतने जो है बुरे क्यों बन जा रहे हैं, उनसे लोग इतना नजरअंदाज, जबकि पति को परमेश्वर माना जाता है? जी बिल्कुल माना जाता है भैया, मैं मानती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना हवस की भूखी हो तो माँ हो ना, माँ तो बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ हो, अगर तुमको इतनी हवस की भूख चढ़ी है तो अपने बच्चों का भी मुंह देखो एक बार। इतनी कौन सी मजबूरी आ गई है तुम्हारे सामने? पति के तुम नहीं हो रहे, चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ, कम से कम बच्चे के लिए तो तुमको जीना चाहिए, बच्चों की खुशी के लिए। माँ तो ऐसी होनी चाहिए जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कदम उठा दे। ऐसी माँ को माँ बोलते हैं, ऐसी माँ को माँ नहीं बोलते जो बसा बसाया घर बसने से पहले ही उजाड़ दी, पूरे सपने पे पानी फेर दे, वो कैसी माँ है? अगर देखा जाए तो अब तक जो है लोग उंगलियां मर्दों पर उठाते थे। जी। लोग अक्सर यही कहते थे कि दूसरे की मेहरी और अपन लड़कियां बड़ा नोहर लगे। हाँ। यानी सभी पुरुषों को कहा जाता था, लेकिन अब देखा जाए तो विलोम हो गया। अब औरतों को जो दूसरे के पति या दूसरे जो मर्द हैं वो अच्छे लगने लगे। औरतों को पति दूसरे का अच्छे लगने लगे है, बात सही है, लेकिन अपने बच्चे भी तो नहीं अच्छे लग रहे हैं। बच्चे भी तो भूल गई हैं वो लोग, कितना दर्द से कितना तकलीफ से 9 महीने कोख में रख के पैदा की हैं, कितना अरमान होगा बच्चों का, लेकिन वो तो बच्चों की भी भूल जा रही है। बस उनको जो दिख रहा है बस वही प्यार दिख रहा है, जो कुछ भी है धन दौलत लेके निकल ले रही हैं। प्यार तो भगवान का रूप होता है, तो क्या ऐसे को इसको प्रेम या प्यार कहा जा सकता है जो इस तरीके से लोग फरार हो अच्छा कैसा प्यार कहेंगे बताइए? सास दामाद का प्यार, मैं मानती हूँ सास दामाद का प्यार माँ बेटे से भी बढ़ के होता है, पवित्र होता है, लेकिन क्या अपने बच्चे से प्यार नहीं होता है? वो लड़के की वजह से दामाद को पाई थी तुम, तो क्यों अपने लड़के से जिसको तुम 9 महीने गर्भ में रख के और इतने दर्द सह के पैदा की, उससे तुमको प्यार नहीं था? दामाद से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, ये इसको प्यार नहीं कहते हैं। उन्होंने 7 फेरा लिया होगा, 7 जन्म हम पति के साथ निभाएंगे, तो? आज वो बेचारा कागज लेकर के दर दर न्याय की भीख मांग रहा है। अच्छा ठीक है, हम यही तो बोल रहे हैं, अगर तुमको जाना ही था, ऐसा करना था, तुम उसका शादी की डेट रखती ही मत रखती, बोल देती। कल बारात आती, कल 16 तारीख को शादी का डेट है, बताइए शिवानी कैसे बर्दाश्त कर रही, कैसे जी रही है शिवानी? इसलिए ऐसी माँ को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, बेशरम औरत होती हैं ऐसी। ऐसा जो है प्रशासन को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए ताकि आगे ऐसी घटनाएं हमारे समाज में ना घटे? भैया प्रशासन क्या करेगा? अच्छा बताइए, आप लोग इतना इंटरव्यू लेके डालते हैं, जितना हम लोग समाज को अच्छी राय देते हैं, समाज में उतना ही गलत हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आगे सब बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको मजाक लग रहा है। प्रशासन ये भी नहीं शर्माते है कि हम ऐसा कांड कर रहे हैं कि अगर कोई अगला किया है तो सीधा सीधा पक्का जेल गया है ना, लेकिन फिर भी देखने वाला ऐसा कदम उठा रहा है। अगर डर होता तो ऐसा कदम उठाती ना, तो बेल भी हो जाती है। ना तो उनको समाज से मतलब है, ना तो उनको प्रशासन की डर है, ना तो अपने इज्जत की परवाह है। इसलिए बस उनका हवस जो है, हवस के लिए सब कुछ कर रही, ना तो रिश्ते उनको समझ में आ रहा है, ना तो अपने बेटा किसी भी प्यार में उन लोग को कुछ मतलब नहीं है, बस अपने लिए कुछ भी कर रही हैं। भैया एक सवाल आप बहुत अच्छा किए हैं कि प्यार किसके लिए बनाया गया था? अंधा प्यार किसके लिए बोला गया था? मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल, बताइए आप। अब प्यार के बारे में तो हमको बहुत कुछ नहीं मालूम है। अंधा प्यार जो बोला गया था ना, एक माँ के लिए बोला गया था कि माँ अपने गर्भ में बच्चों को रखती है तो अंधा प्यार करती, कि लंगड़ा होगा कि लूजा होगा, कैसा होगा, उस पे अंधा प्यार। अब ये लोग जो हवस के भूखे है ना, केवल प्यार के नाम देते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, प्यार और नहीं है, हवस के भूखे है। प्यार केवल माँ के लिए बनाया गया था, माँ अंधा प्यार अपने बच्चों से करती है जो गर्भ में बेटा कैसा भी लंगड़ा लूजा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा चाहे कुछ भी हो, अंधा प्यार करती है, गर्भ में रख के अंदर कोठरी में कैसा है कैसा नहीं ये भी नहीं जानती है, लेकिन वो अंधा प्यार करती है। प्यार उसके लिए बनाया गया था, लेकिन अब लोग हवस के लिए प्यार का नाम दे दिए हैं। बस लोग मतलब कि उस आई लव यू बोलेंगे, लेकिन जो है प्यार को बदनाम कर रहे हैं, केवल प्यार के बदनाम जो कि अपने हवस के लिए केवल कर रहे हैं। अब क्या बताए, जाने दीजिए। बहुत चलिए ठीक है, जो है देखिए हमारे बीच में क्या चैनल का आप अपने नाम बताया? मेरे चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया। नीरा जौनपुरिया जी हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा। और ये लोग हर सामाजिक मुद्दे पर बहुत ही शेर की तरह दहाड़ते हैं और ऊंची आवाज उठाते हैं। आपके चैनल का एक बार भैया पूजा सिंह यूपी 62, तो इनके भी चैनल पर जाइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार दुलार अगर आप लोग समय देंगे इनकी वीडियो पर, तो ये लोग इसी तरीके से समाज के मुद्दे पर बातें करेंगे, क्योंकि यही लोग वो चीज़ हैं जो हमारे समाज को एक नई दिशा देंगे। नहीं तो शर्म आती है कि कहने में कि हमारा भारत देश महान है, जो दुनिया में अपना देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, जो लोगों का सपना है, हमारे जो बलिदानियों ने हमारे देश के लिए अपनी जान को कुर्बानी दे दी, वो जो कुर्बानियां हो ताकि सार्थक हों। जब ऐसे ऐसे लोगों का आप लोग सपोर्ट करेंगे, ढेर सारा प्यार देंगे। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।